टोटल रन टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये इस वीडियो पर हम लोग सीखेंगे। जनरली डीजी सेट का रन टाइम या किसी मोटर या मशीन का कितनी ड्यूरेशन के लिए वो ऑन रहता है, ये कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए लॉजिक कैसे अपनाना है, इसमें हम लोग ये देखते हैं। ये लॉजिक प्रोग्राम खुल गया है और इसमें प्रोटेक्शंस इनएक्टिव करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं और DM200 सीरीज का कोई पीएलसी जो इक्विवेलेंट मॉडल आपके पास में वो सेलेक्ट कर लीजिए। और पीएलसी सेलेक्ट करने के बाद हम लोग लॉजिक बनाते हैं टोटल रन टाइम कैलकुलेट करने के लिए। ये एक मेमोरी बिट लेते हैं, %M0, और ये काउंटर इंस्ट्रक्शन है। काउंटर यूज़ करेंगे हम लोग टाइम कैलकुलेट करने के लिए, काउंट करने के लिए। तो ये सेकंड्स, मिनट और आवर्स, ये सारे हम लोगों को काउंट करने होंगे। तो ये हमारा सेकंड्स का काउंटर है और इसकी प्रीसेट वैल्यू हम लोग सेकंड्स का काउंटर है जो कि मिनट काउंट करेगा, और इसकी प्रीसेट वैल्यू 60 पे सेट कर देंगे। M0 जो है ये आर रीसेट है, इसका काउंटर का रीसेट है। तो M0 जो है वो रीसेट बिट है हम लोगों का। इसको मैं कमेंट दे देता हूँ, रीसेट बिट। तो रीसेट बिट हम लोग ने कनेक्ट कर दिया है इसमें। और ये काउंट अप CU है जो टाइमर का, ये काउंट अप वाला है बिट, और इस पर हम लोगों को काउंट अप इनपुट यूज़ करना होगा। तो %M2 को हम कंसिडर करते हैं कि ये मोटर का फीडबैक है जिसका कि हमें टाइम काउंट करना है। तो इसका कमेंट दे देते हैं मोटर ऑन फीडबैक, मोटर ऑन फीडबैक। M2 ये मोटर ऑन फीडबैक बिट हो गया है। और हर सेकंड्स काउंट करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर एक बिट ले लेते हैं, सिस्टम बिट ले लेते हैं। %S6 सिस्टम बिट है क्योंकि हर एक 1 सेकंड में इसका पल्स आएगा। ये 1 सेकंड का सिस्टम बिट है। इसको मैंने काउंट अप पे कनेक्ट कर दिया है। और जब ये काउंटर 60 सेकंड्स कंप्लीट कर देगा तो इसका D जो डन बिट है वो एक्टिव हो जाएगा। तो उसके सामने हम लोगों ने एक बिट ले लिया है आउटपुट, और इसका एड्रेस हम %M5 ले लेते हैं। तो ये जब काउंटर 60 सेकंड कैलकुलेट कर लेगा तो 1 मिनट हो जाएगा। तो ये हमारा, इसको हम कमेंट दे देते हैं मिनट बिट है। तो हर 60 सेकंड्स में %M5 बिट जो है वो एक्टिव हो जाएगा 1 सेकंड्स के लिए। और जब ये एक्टिव हो जाएगा तो इसको ये रीसेट कर देगा, जो दोबारा से ये काउंट करेगा 1 मिनट के लिए। अब नेक्स्ट लाइन लेते हैं हम लोग। इसके लिए यहाँ पर नया रंग ऐड कर लेंगे। और रीसेट में हम लोग एक बिट ले लेते हैं जो ऊपर हम लोग ने लिया था। यहाँ पर देखिए रीसेट बिट लिया था M0, तो यहाँ भी हम लोग वही सेम बिट रीसेट ले लेते हैं M0, क्योंकि हम चाहते हैं जब हम रीसेट करें वैल्यू को तो सेकंड्स, मिनट, आवर्स सारी चीज़ें एक साथ रीसेट हो जाएं। तो रीसेट बिट मैंने ऐड कर दिया हुआ है। और सिमिलरली काउंट अप करने के लिए हमको काउंट अप में भी इंस्ट्रक्शंस यूज़ करने होंगे। तो काउंट अप करने के लिए हमको मोटर ऑन फीडबैक यहाँ भी लेना होगा। %M2 ये मोटर ऑन फीडबैक हो गया है। और यहाँ पर हम लोगों को
तो यहाँ पर सेकंड्स का लिया था, यहाँ पर हम लोगों को मिनट का लेना होगा। आप करने के लिए हर मिनट पे ये काउंट करेगा। तो मिनट हमारा यहाँ पर %m5 है, ये मिनट बिट है, इसको हम लोग इधर यूज़ करेंगे %m5। तो ये हमारा मिनट बिट हो गया। अब इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं और इसके आउटपुट पे हम लोग एक फर्दर एक मेमोरी बिट लेते हैं 10 बिट पे और इसका एड्रेस दे देते हैं %m6 और ये हमारा हर मिनट को काउंट करके ऐड करेगा। तो हर मिनट जब से 60 सेकेंड्स कंप्लीट हो जाएगा मिनट करते, तो फिर ये M6 बिट ऑन होगा, यानी कि 1 आवर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका कमेंट हम लोग दे देते हैं आवर बिट। और हम चाहेंगे भी कि जब ये 1 आवर कंप्लीट हो जाए तो ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट आवर कैलकुलेट करे, तो ये रीसेट भी हो जाए 1 आवर होने के बाद। तो %m6 को हमें रीसेट बिट के साथ में पैरेलल में ऐड करना होगा और इसको पैरेलल में करने के लिए ये ब्रांच मोड पे आना होगा और इसको ऐसे करना होगा और एड्रेस यहाँ पर %m6 ले लेते हैं। तो ये हमारा जो है आवर्स काउंट करेगा हमारा, ऐसे हर आवर्स बेसिकली होने पे इतना हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चाहेंगे कि कितने आवर्स हो उसको भी काउंट हो नीचे। तो एक फर्दर लाइन ऐड करते हैं, एक और काउंटर इंस्ट्रक्शन यूज़ करना होगा और इस काउंटर को भी हम लोग वैसे ही रीसेट चाहेंगे। तो ये यहाँ पर रीसेट बिट हम लोगों ने %m0 बनाया था ये, तो यहाँ भी %m0 ही लेंगे और इसको कनेक्ट करते हैं। %m2 यहाँ भी लेना होगा, मोटर ऑन फीडबैक है ये। और यहाँ पर हम लोग M6 बिट लेंगे जो कि आवर्स काउंट वाली बिट है M6 और इसको हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं काउंट अप वाले पॉइंट पर। तो बेसिकली ये जो काउंटर है हमारे आवर्स को रीड करेगा और ये जो C1 काउंटर है %C1 काउंटर है ये हमारे मिनट्स को काउंट करेगा और ऊपर ये इंस्ट्रक्शन जो है C0 वाला काउंटर जो है ये हमारा सेकेंड्स काउंट करेगा। नेक्स्ट एक और लाइन लेते हैं और हम एक बिट ले रहे हैं, NC बिट लिया हुआ है %m10। ये बिट एक्चुअली कंटिन्यूसली ऑन ही रहेगा, तो ये हमेशा ऑन रहेगा क्योंकि NC है %m10 बिट का। और इसके बाद हम लोग इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं और इसमें हम लोगों को लिखते हैं %MW1 %C0.V। इसको एक बार आप गौर से देखिए, मैं जूम करता हूँ। %MW1 एक मेमोरी वर्ड है, %MW1 और := फिर है %C0.V। तो काउंटर जो पहला काउंटर है %C0.V में इसकी करंट वैल्यू रहेगी और ये वैल्यू मूव करेगी %MW1 मेमोरी वर्ड पे। तो इसका इंस्ट्रक्शन ऐसे होगा := लिखना होगा। आउटपुट पे एक मेमोरी बिट ले लेते हैं %M11 ताकि ये रंग कंप्लीट हो जाए। टेक्निकली ये रंग कंप्लीट हो गया है। सिमिलरली अभी हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है कि सेकेंड्स को यहाँ पर %MW1 जो है हमारा सेकेंड्स काउंट करेगा यहाँ पर, तो मेमोरी वर्ड में सेकेंड्स आएगा। नेक्स्ट लाइन लेते हैं। सिमिलरली ऐसे ही हम बनाते हैं मिनट्स काउंट करने के लिए।
बेसिकली मिनट स्टोर करेगा उसमें %m10 ये, इसके बाद और एक हम लोग बिट ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे %MW2 = %C1.v। काउंटर 1 की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो %MW2 मेमोरी वर्ड पे स्टोर होगी, और आउटपुट पे एड्रेस एक मेमोरी बिट का ले लेते हैं %M12। सिमिलरली नेक्स्ट लाइन %M10 और इंस्ट्रक्शन आउटपुट बिट %MW3 = %C2.v, और आउटपुट पे एड्रेस ले लेते हैं बिट का M13। देखिए नो एरर्स, और इसको हम लोग कंपाइल करते हैं। ये कंपाइल हो गया विदाउट एनी एरर्स। इधर टूल्स में आ जाते हैं। अब मेमोरी ऑब्जेक्ट, मेमोरी वर्ड्स, अब ये देखिए मेमोरी वर्ड्स आ रहे हैं %MW0123। हम लोग ने %MW1 को इसमें कमेंट्स दे देते हैं सेकेंड्स काउंट, और MW2 पे मिनट्स काउंट, MW3 पे आवर्स काउंट। तो ये देखिए MW123 में सेकेंड, मिनट्स, आवर्स काउंट्स हैं, और मैंने यहाँ पर इसको 1 2 3 ऐसे लिया हुआ है। नेक्स्ट एनिमेशन, इसको ऑब्जर्व करने के लिए यस कर देते हैं। इसको ऑब्जर्व करने के लिए एनिमेशन टेबल में हम लोग ऐड न्यू एनिमेशन टेबल करते हैं ताकि इसकी वैल्यूज़ देखी जा सके मेमोरी वर्ड्स की। तो एनिमेशन टेबल 0 यहाँ पर आ गया है, और यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ लिखेंगे %MW1 और इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए %MW1 आ गया है। सिमिलरली %MW2 को भी ऐड कर लेते हैं, और %MW3 को भी ऐड कर लेते हैं। तो ये तीनों हमारे एनिमेशन टेबल पे आ गया है। अब हम लोग इसको टेस्ट करते हैं प्रोग्राम को रन करके। तो इसके लिए हम इसको सिमुलेशन भी कर सकते हैं। तो सिमुलेट करते हैं, लॉन्च सिमुलेटर, सिमुलेशन ऑन हो गया है। अब स्टार्ट कंट्रोलर करना होगा और यस करना होगा। अब हमारा ऑनलाइन भी है, रन भी है PLC सिमुलेशन मोड में। इसको मैं नीचे कर देता हूँ और लॉजिक पे देखता हूँ इधर आके। तो लॉजिक पे आप देखिएगा यहाँ पर देखिए अभी काउंटर का सेकेंड्स काउंट और मिनट्स काउंट सब 0 है, अनलेस कि हमारा मोटर का ऑन फीडबैक आएगा। हम लोग चाह रहे हैं कि मोटर जब ऑन हो तब काउंट करे, मोटर जब ऑफ हो तो ऑफ ना करे, सिर्फ ऑन टाइम ही उसका काउंट करेगा। तो मोटर ऑन फीडबैक ऑन होते ही इसको हम ऑन कर देते हैं। तो देखिए मोटर का ऑन फीडबैक आ गया है। अब ये सेकेंड्स काउंट करने लगा है, यहाँ पर 4 5 6 ये सेकेंड्स काउंट कर रहा है। और सिमिलरली जब ये सेकेंड्स काउंट करते हैं 60 सेकेंड्स हो जाएगा तो ये इसका मिनट बिट का एक्टिव हो जाएगा, और ये जो काउंटर है इसमें 1 स्टोर हो जाएगा। इसको ऑब्जर्व करते हैं फास्ट में। ये वैल्यू जो है मिनट की, इसके 60 सेकेंड कंप्लीट होते ही यहाँ पर ऐड हो जाएगी, 1 आ जाएगा, 1 मिनट हो जाएगा। देखिए 60 हो गया, ये डन हुआ, और ये 1 हो गया, तो ये 1 मिनट आ गया इसका। और इसको हम लोग एनिमेशन टेबल पे भी देख सकते हैं। तो एनिमेशन टेबल क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख रहे हैं
यहाँ पर देखिए सेकंड्स यहाँ बढ़ रहा है 90, तो हम लोगों ने कुछ मिस्टेक किया है, सेकंड्स वाले को रीसेट हो जाना चाहिए था इसके होते, तो इसको हम लोग करेक्ट कर लेते हैं। इसको ऐसे करेक्ट करना है, स्टॉप सिमुलेटर कर देते हैं। प्रोग्रामिंग में आते हैं आप, ये यहाँ देखिए ये सेकंड्स हम चाह रहे हैं कि सेकंड्स रीसेट हो जाना चाहिए, तो रीसेट बिट तो हम ऑटोमेटिकली रीसेट होने के लिए जब ये 1 मिनट काउंट कर ले तब हो जाना चाहिए। तो यानी कि ये जो परसेंटेज M5 है इससे भी ये रीसेट होना चाहिए, तो इसको यहाँ पर पैरेलल करना होगा। तो ब्रांच मोड में आ गए और यहाँ पर इसको क्लिक किया और यहाँ पर परसेंटेज M5 ले लिया। ये मिनट बिट है, मिनट जैसे काउंट करेगा तो ये रीसेट हो जाना चाहिए। तो इसको करने के बाद हम लोग इसको कंपाइल कर लेते हैं। अगेन इसको लॉन्च सिमुलेटर, और इसके बाद स्टार्ट कंट्रोलर करना होगा। फिर मैं लॉजिक में आके हम लोग मोटर ऑन फीडबैक को स्टार्ट कर देते हैं। तो मोटर ऑन आ गया है, अब ये टाइमर फिर से काउंट कर रहा है और देखते हैं इसको हम लोग एनिमेशन टेबल में भी देख लेते हैं। तो ये देखिए अभी सेकेंड्स काउंट, मिनट काउंट्स और आवर्स काउंट अभी चल रहा है। वैल्यू सेकेंड्स काउंट 12, 13, 14 बढ़ रहा है, मिनट और आवर्स काउंट की वैल्यू 0 है। इसमें इम्पॉर्टेंट बात एक और है कि अगर मोटर स्टॉप हो जाती है तो ये टाइम जो है 38 सेकेंड्स मेंटेन रखेगा और दोबारा से ये मोटर जैसे हम लोग ऑन होती है तो उसके आगे से काउंट करना शुरू करेगा टाइम। तो ये टोटल टाइम ऑफ मोटर कितनी देर के लिए ऑन रहती है ये मेंटेन रखेगा, अनलेस हम लोग इंटेंशनली इसको M0 बिट से रीसेट करते हैं। देखिए यहाँ पर दोबारा से सेकंड्स काउंट करने लगा और मिनट 1 हो गया। तो अभी हम लोगों का टोटल रन टाइम कैलकुलेट करने का लॉजिक कंप्लीट हो गया है। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी मशीन का ऑन टाइम कैलकुलेट करना है या DG सेट का ऑन टाइम कैलकुलेट करना है तो इस लॉजिक को यूज़ करके कर सकते हैं।